स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारतीय विमानन उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्ष 1990 में घोषित ओपन स्काई पॉलिसी के कारण भारत में अनेक एयरलाइंस कंपनियां आई, जिनमें से अनेक ने उद्योग चुनौतियों के कारण अंततः परिचालन बंद कर दिया या विलय कर दिया। दो, भारतीय विमानन उद्योग वर्तमान में कम ऋण स्तर के साथ एक स्थिर वित्तीय परिदृश्य का सामना कर रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1990 में शुरू की गई ओपन स्काई पॉलिसी ने भारत में कई एयरलाइनों को प्रवेश की अनुमति दी, लेकिन उच्च लागत और प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों के कारण परिचालन बंद हो गया या विलय हो गया। अतः कथन एक सही है। भारतीय विमानन उद्योग बाजार के आकार में वृद्धि और इंडिगो तथा टाटा समूह की एयरलाइनों के प्रभुत्व के बावजूद महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसमें मुख्य रूप से विमान पट्टे की देनदारियों और चल रहे घाटे के कारण उच्च ऋण स्तर शामिल है। साथ ही उद्योग का वित्तीय दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है। अतः कथन दो सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। गिनी की खाड़ी यानी GOG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, गिनी की खाड़ी प्राइम मेरिडियन और भूमध्य रेखा के जंक्शन पर स्थित है। 2, गिनी की खाड़ी समुद्री डकैती की कम गतिविधि के कारण समुद्री व्यापार के लिए विश्व के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गिनी की खाड़ी प्राइम मेरिडियन और भूमध्य रेखा की जंक्शन पर स्थित है। अतः कथन एक सही है। गिनी की खाड़ी व्यापक समुद्री डकैती के कारण विश्व की सबसे खतरनाक खाड़ियों में से एक है। अतः कथन दो सही नहीं है। बता दें कि वोल्टा और नाइजर नदियां गिनी की खाड़ी में गिरती हैं। गिनी की खाड़ी में विश्व के कुल पेट्रोलियम भंडार का 35% से अधिक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के वित्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, हाल के वर्षों में नगर निगम के वित्त में स्वयं स्रोत राजस्व की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। 2, पार्किंग जैसी नगरपालिका सेवाओं के लिए गतिशील मूल्य निर्धारण नगरपालिका के वित्त में सुधार के लिए एक दीर्घकालिक समाधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नगर निगम वित्त के भारतीय रिजर्व बैंक के विश्लेषण के अनुसार नगर निगम के वित्त में स्वयं के स्रोत से राजस्व का हिस्सा वर्ष 2016 से 17 और 2023 से 24 के बीच कम हो गया है। अतः कथन एक सही है। पार्किंग जैसी सेवाओं के लिए गतिशील मूल्य निर्धारण को अल्पकालिक समाधान माना जाता है। अतः कथन दो सही नहीं है। बता दें कि दीर्घकालिक समाधान राजकोषीय विकेंद्रीकरण और नगर निकायों को राजस्व हस्तांतरण में निहित है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, CBDC और क्रिप्टो करेंसी दोनों डिजिटल मुद्राएं होने के बावजूद CBDC तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर हैं। 2, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने वर्ष 2022 में भारत की CBDC के रूप में डिजिटल रुपया लॉन्च किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। CBDC कागजी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। नियामक शून्यता में संचालित क्रिप्टो करेंसी के विपरीत ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एवं समर्थित कानूनी निविदाएं हैं। अतः कथन एक सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022 में CBDC के रूप में डिजिटल रुपया लॉन्च किया था। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, क्रय शक्ति समता के आधार पर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। 2, EME को विकास के साथ स्थिरता को संतुलित करने तथा औद्योगिकरण के बावजूद साझा समृद्धि बनाए रखने जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। EME ने क्रय शक्ति समता के आधार पर वैश्विक GDP हिस्सेदारी में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है, जो वर्ष 2023 में 58% थी। अतः कथन एक सही है।
ईएमई को विकास के साथ स्थिरता को संतुलित करने और औद्योगिकीकरण के बावजूद साझा समृद्धि बनाए रखने जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, एशियाई हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में विश्व की लगभग 60% एशियाई हाथियों की संख्या पाई जाती है। 2. भारतीय एशियाई हाथियों को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में विश्व की लगभग 60% एशियाई हाथियों की संख्या पाई जाती है। वर्ष 2017 की जनगणना के अनुसार अनुमानित 27,312 हाथी हैं और 138 चिन्हित हाथी गलियारे हैं। अतः कथन 1 सही है। बता दें कि हाथियों की गर्भाधान अवधि लगभग 22 महीने की होती है, जो किसी भी स्थलीय जानवर की तुलना में सबसे लंबी अवधि है। भारतीय एशियाई हाथियों को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह गुजरात में स्थित है और विंध्य पहाड़ियों पर विस्तृत है। 2. यह रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। 3. बांधवगढ़ में बाघों की आबादी का घनत्व भारत और विश्व में सर्वाधिक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है और विंध्य पहाड़ियों पर विस्तृत है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। अतः कथन 2 सही है। बांधवगढ़ में बाघों की आबादी का घनत्व भारत और विश्व में सर्वाधिक है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में बीमा की पहुंच गैर जीवन बीमा की तुलना में जीवन बीमा की ओर अधिक है। 2. भारतीय बीमा क्षेत्र को उपभोक्ता विश्वास की कमी और प्रतिकूल दावा प्रक्रियाओं के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में बीमा की पहुंच गैर जीवन बीमा की तुलना में जीवन बीमा की ओर अधिक है, जो गैर जीवन बीमा की तुलना में कुल प्रीमियम का 76% है। अतः कथन 1 सही है। भारतीय बीमा क्षेत्र उपभोक्ता विश्वास से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। बता दें कि प्रतिकूल दावा प्रक्रियाएं पॉलिसी धारकों के लिए प्रणाली को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल की नीतियों द्वारा कर का अधिक बोझ व्यक्तियों पर स्थानांतरित किए जाने से भारत में व्यक्तिगत आयकर कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। 2. अपेक्षानुसार कम कॉरपोरेट कर दर से भारत में कॉरपोरेट निवेश को काफी बढ़ावा मिला है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल की नीतियों द्वारा कर का अधिक बोझ व्यक्तियों पर स्थानांतरित किए जाने से भारत में व्यक्तिगत आयकर कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। अतः कथन 1 सही है। वित्त वर्ष 2024-25 में व्यक्तिगत आयकर सरकारी प्राप्तियों में 19% के योगदान के साथ कॉरपोरेट कर योगदान से अधिक होगा। कम कॉरपोरेट कर दर से कॉरपोरेट निवेश में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि ये कर दरों की तुलना में समग्र मांग से अधिक प्रभावित होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी भारत में व्यापार और धारण करने के लिए वैध है, लेकिन उन्हें दैनिक लेन देन के लिए वैध मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। 2. भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार भारतीय रुपए के बजाय क्रिप्टो करेंसी को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने का समर्थन किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करना और उसे धारण करना कानूनी है, लेकिन उन्हें कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। इसका अर्थ है कि उनका उपयोग दैनिक लेन देन के लिए नहीं किया जा सकता है। अतः कथन 1 सही है। आरबीआई ने ऐतिहासिक रूप से क्रिप्टो करेंसी का विरोध किया है, जिससे वर्ष 2018 में क्रिप्टो लेन देन के लिए बैंकिंग समर्थन पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। बता दें कि इस निर्णय को वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया था। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वे 10 सिख गुरुओं में से प्रथम थे। 2.
उनकी जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। 3. वे भक्ति आंदोलन के निगुड़ शाखा के समर्थक थे और कबीरदास से प्रभावित थे। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुरु नानक का जन्म वर्ष 1969 में पाकिस्तान में लाहौर के पास तलवंडी गांव में हुआ था। वे 10 सिख गुरुओं में से पहले थे, अतः कथन 1 सही है। बता दें कि गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। वे भक्ति आंदोलन की निगुड़ शाखा के समर्थक थे और कबीरदास से प्रभावित थे, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को।